हेलो एंड वेलकम टू टैरो कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? क्या आप दोनों का यूनियन होगा, और अगर होगा तो कब तक होगा? इस बारे में आज की रीडिंग में हम बात करने वाले हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपकी आज की रीडिंग जो है वो आपके लिए है, ठीक है। या फिर बहुत ऑन ऑफ सिचुएशन है, बहुत ही कम बात होती है, तो प्रॉपर कभी कंसिलेशन होगा या नहीं होगा, इस बारे में हम बात करेंगे। और हम देखेंगे कि भाई क्या चांसेस हैं, आगे क्या कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले मैं देख लेती हूँ कि आपकी एनर्जीज क्या हैं, और उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। दोनों चीज़ें देखकर फिर मैं देखती हूँ कि क्या आगे निकलता है, क्या आपका यूनियन मुझे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो अभी मैं देख लेती हूँ कि आपकी एनर्जीज क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो पॉजिटिव रह के रीडिंग को देखिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जीज क्या है अभी इसी वक्त। यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है टेन ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, अगेन नाइट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, सेवन ऑफ कप्स। ओके, देखो मुझे तो पेन में नजर आ रहे हो, बहुत ज्यादा तकलीफ में नजर आ रहे हो। मुझे लग रहा है इस पर्सन ने धोखा दे दिया, इस रिलेशनशिप में आपको बिट्रेयल मिला है, आपको धोखा मिला है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ऑफ कोर्स, तभी आपकी ये हालत है यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा परेशान है, परेशान हो, दिल टूट गया है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हो। अब ऐसा लग रहा है किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, ज़िंदगी में प्यार चाहते हो, चाहते हो कि कोई आए आपको प्यार करे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अपने आप को कैद कर लिया है, नहीं बढ़ना चाह रहे आगे, क्योंकि एक डर बैठ गया है कि शायद मेरी ज़िंदगी में, मेरी किस्मत में प्यार नहीं है, या फिर कोई इंसान के साथ अगर मैं अप्रोच करूँ भी, बात करूँ भी, तो पता नहीं ये भी इंसान कहीं मुझे दर्द और तकलीफ ना दे दे। तो आप अपने लिए ना थोड़े सख्त बन गए हो, आपने बाउंड्री सेट कर ली है कि मेरी ये बाउंड्री है और इस बाउंड्री के आगे कोई आ नहीं सकता, सबको इससे एक साइड ही रहना है, दूर ही रहना है। तो आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बहुत ही ख़राब सिचुएशन में है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, या तो पर्सन ने आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दी है, बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत बिहेव किया है, धोखा दिया है, थर्ड पर्सन के साथ गए, कुछ भी हुआ है, लेकिन दिल तो टूटा है आपका, और दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है। इसलिए अब आपने कहीं ना कहीं अपने लिए लक्ष्मण रेखा खींच ली है। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अब कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचना है, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है। आप ईश्वर से न्याय चाहते हो, आप चाहते हो कि ईश्वर आपको कहीं ना कहीं लाइफ में एक मौका दे, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि अभी भी प्यार है आपके अंदर, आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में प्यार आए, लेकिन आप ना विश्वास नहीं कर पा रहे हो किसी पे, कि किसी से अगर मैं जुड़ूँ, क्योंकि मैं चाहती तो हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई प्यार दे, लेकिन मैं किसी से अगर बात करूं तो क्या यहाँ भी यही हाल होगा मेरा, यही पेन मिलेगा मुझे? ये आपके मन में है, इस वजह से आपने अपने दिल को, अपने दिमाग को बंद करके रखा हुआ है। इंतज़ार तो कर रहे हो, लेकिन मन ही मन कहीं ना कहीं ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि दोबारा इस रिलेशनशिप में जान आ जाए। हालांकि इस रिलेशनशिप ने आपको ज़रूर इस वक्त बेजान करके रखा हुआ है, ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है आपकी। आपके पर्सन की एनर्जी जरा चेक करेंगे क्या है। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, बनी मन उनको याद कर लीजिए। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की एनर्जीज क्या है इस वक्त। टेन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, ओके, चैरियट, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ का कार्ड। ऑफ कोर्स यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। चांसेस है कि ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, और
अभी तो अपनी फैमिली पे फोकस कर रहे हैं। देखो, आपसे दूर जाने का गम जरूर है इस पर्सन को, ऐसा नहीं है कि ये गम नहीं है, उदास है, उनको लग रहा है कि चीजें शायद मेरे हाथ से निकल चुकी है, शायद मैंने खो दिया है हमेशा के लिए मेरे पार्टनर को। लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ऐसा है कि अपने आप को ठीक करने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस एनर्जी से, ये जो दुख वाली एनर्जीज है, ये जो मैं परेशान हो रहा हूँ, इस एनर्जी से मैं बाहर निकल जाऊं। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि धोखा नहीं दिया है, बल्कि कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी बनी है जिसकी वजह से इस पर्सन ने अपनी फैमिली को चुना। और अगर ये स्पाउस है इनका, ये मैरिड है, तो उन्होंने अपनी वाइफ को या हस्बैंड को चुना। इनको ऐसा फील होता है कि सिचुएशन की वजह से हुआ, मैंने धोखा नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं एक रिग्रेट है, नेगेटिविटी है, आपसे दूर जाने का एक गम है इस पर्सन का। आपके साथ कांटेक्ट करने का इनका बहुत मन कर रहा है, इनको लग रहा है कि एक बार आपके साथ बात करें और अपनी सफाई पेश करें। हालांकि डर रहे हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं मान लिया है कि पर्सन धोखेबाज है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं उदास है आपको लेकर, ऐसी एनर्जीज है। तो कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, पर एक डर की वजह से कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, बात करो, क्योंकि पेन इतना दे दिया है ना आपको कि अब आपके सामने आने से कतरा रहे हैं कि क्या ही कर दोगे आप उनका, है ना। तो इस वजह से वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस ज्यादा कर रहे हैं इस वक्त, अपनी एनर्जी पर ज्यादा काम कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि भाई मेरी गलती कहाँ है, मेरे अंदर क्या कमी है। तो उन चीज़ों को एनालाइज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अपनी एनर्जी को हील करने के लिए पर्सन अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, अपने परिवार वालों से मिल रहे हैं, अपने परिवार वालों से समय बिता रहे हैं। क्योंकि क्या है कि ये इस एनर्जी में, इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं कि आपके साथ जो भी नेगेटिविटी है, जो भी उनको यादें हैं, जो भी उनको परेशानी है, उस एनर्जी में अब ये रहना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि मैं ना ठीक हो जाऊं, मैं अपनी उस एनर्जी से, रोने धोने वाली एनर्जी से बाहर निकल आऊं। तो उसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश करें इसके लिए, अपने दोस्तों से मिलना, इंजॉय करना, पार्टी में जाना, जिस भी तरीके से, क्योंकि अंदर से दुखी है, बाहर से खुश होने का कोशिश कर रहे हैं। तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव पर फोकस कर रहे हैं। तो अपने आप को ठीक करने में ये पर्सन लगे हुए हैं। ट्रैवलिंग की भी सोच रहा है ये पर्सन की, कहीं मैं बाहर चला जाऊं क्या, ताकि मैं आपको भूल सकूं, इसको भूल सकूं, और थोड़ी सी इसकी यादों से बाहर आ सकूं। इसलिए ट्रैवल करने का भी सोच रहा है ये पर्सन, ठीक है। ऐसी एनर्जीज दिख रही है, भूलने की ट्राई कर रहे हैं, आपको भूलने की ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि अंदर से मन दुखी और परेशान है, बाहर से खुश होने का ये थोड़ा सा ढोंग कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उदास है। तो इस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट नहीं होती लाइफ का, कि चलो एक लाइफ का एक चैप्टर खत्म हो गया, बहुत पेनफुल था, तो अब मैं एक फ्रेश तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता हूँ अपनी फैमिली के साथ। वो उस टाइप की एनर्जी है इस पर्सन की। तो भाई क्या चीजें बदलेंगी, क्या ये पर्सन आपके साथ यूनियन करेंगे, देख लेते हैं। चलिए फ्यूचर देखते हैं क्या है। यूनिवर्स प्लीज बताएं क्या होगा इनके रिश्ते में आगे, क्या इनका यूनियन होगा। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें, क्या इनका आगे यूनियन होगा, क्या मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स के पास आएंगे, इनका यूनियन होगा। प्लीज गाइड यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। क्या यूनियन होगा इनका। ओके, यहाँ पर है एम्प्रेस, यहाँ पर है एम्परर, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड द जजमेंट कार्ड, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। यूनियन होगा आपका, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ये होगा 3 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। विद इन 3 मंथ्स ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। देखो, होगा कुछ ऐसा कि कहीं ना कहीं अभी तो ये अपने पर्सन के साथ हैं, थर्ड पार्टी के साथ हैं, अभी आपको भूलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा
और जैसे जैसे आप अपने ऊपर हीलिंग करोगे, आप अपने ऊपर काम करोगे, आप सेल्फ लव में आओगे, इस पर्सन का ऑब्सेशन आपके लिए बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं ये पर्सन दोबारा से न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे, ये आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं, ये पर्सन आपके बारे में सोचेंगे, हालांकि बहुत एनालाइज करेंगे, क्योंकि पिछला टाइम जब आपकी लड़ाई हुई थी, पिछला टाइम जब आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ था या वर्बली आप लोगों के बीच में बहुत बहस हुई थी, उन चीज़ों को भी बहुत एनालाइज करेगा, डिसीजन लेगा ये पर्सन कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या मुझे इस पर्सन के साथ यूनियन करना चाहिए। क्योंकि आपका जो एनर्जी आया है वो ऐसा एनर्जी है, 3 ऑफ सॉर्ट्स के साथ 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा पेनफुल, मतलब तकलीफ की हद पार हो गई है आपकी एनर्जी में। तो ये पर्सन सारी चीज़ों को एनालाइज करेगा कि कैसे हम अलग हुए थे, उसने मुझे क्या कहा था, मैंने उससे क्या कहा था, अब मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या यूनियन करना सही होगा, क्या ही कहीं वो मेरी डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर देगी। बहुत सारी चीज़ों पर ये एनालाइज करेगा, सोचेगा, लेकिन डिसीजन यही बनाएगा कि इतना इमोशनल इमोशनल हो जाएगा ना, इसको ऐसा लगेगा कि भूल पाना मुश्किल है। जिस तरीके से अभी गम में डूबा है, उस गम से उबरने की कोशिश कर रहा है, इसको ऐसा लगेगा कि गम कम होने का नाम ही नहीं ले रहा और ये आपको भूल पाने में असमर्थ है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेगा, आपकी तरफ ऑब्सेस्ड होगा इन फ्यूचर। 3 महीने के अंदर मैंने आपको बोला कि ये चीजें होंगी ही होंगी। आप क्लेम कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में अपना और अपने पार्टनर का नेम इनिशियल लिखकर, आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखें, ताकि आप इस एनर्जी को क्लेम कर पाए। न्यू बिगनिंग की एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट करेंगे, आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि एक ऑब्सेशन आएगा इनके मन में, सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे, लेकिन उसके बाद भी डिसीजन जो लेंगे वो आपसे यूनियन का ही लेंगे कि मुझे तो भाई ये पर्सन चाहिए ही चाहिए। हो सकता है एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है कि ये पर्सन ना आपके तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे ना, आप शायद अपने ऊपर उस समय तक मुझे लगता है काफ़ी काम कर चुके होंगे। अगर आपने शुरू कर दिया है बहुत अच्छा, आपका ऑरा बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी पॉजिटिविटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, रुक नहीं पाएंगे, ये आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं अभी तक मैंने खुद पर काम करना शुरू नहीं किया है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अभी से खुद पर काम करें। क्योंकि अगर आप चाहते हैं, देखो डिपेंड करता है ना हम क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते ही नहीं हो इस पर्सन को, आप दोबारा मौका ही नहीं देना चाहते, आपको लगता है इस पर्सन को मुझे सेकंड चांस नहीं देना, भाई इसने मुझे धोखा दे दिया, तो फिर खत्म है कहानी यहाँ पर। फिर तो आप आएंगे तो तब भी आएंगे, देखिए कहीं ना कहीं फ्यूचर है, लेकिन आप मना कर सकते हो या फिर आप मैनिफेस्ट नहीं करो इस पर्सन को, ताकि वो अपनी एनर्जी इतनी हाई रखो कि पर्सन रीच आउट ही नहीं कर पाए, आपकी तरफ आ ही ना पाए, ठीक है। तो आप पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। आने वाले टाइम में आपके प्रति इतना आकर्षण इनको मिलेगा, इनको ऐसा लगेगा कि आप ना इनके लिए क्या नहीं करते हो, आप इनके लिए सब कुछ करते हो, आप इनके लिए इतना केयर आप इतना शो करते हो, इतना अफेक्शन शो करते हो आप इस पर्सन को, कि वो अफेक्शन के लिए तरसेगा ये पर्सन, और इसको लगेगा मुझे यही पर्सन का प्यार चाहिए, क्योंकि यही पर्सन मुझे समझता है और जो प्यार मुझे कोई और नहीं कर सकता, वो प्यार मुझे इस पर्सन से मिलता है, यानी कि आपसे मिलता है इस पर्सन को, जिसकी वजह से खुद को रोक नहीं पाएगा। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, सिर्फ इस एनर्जी में आना है, एम्प्रेस की एनर्जीज में आना है, बैठे बिठाए आपके काम बन जाएंगे। ये बंदा या बंदी या जो भी है, ये अपने आप आपकी तरफ आ जाएंगे। फ्यूचर में यूनियन की एनर्जीज मिल रही है। अगर आप इच्छा रखते हैं, ईश्वर से मांगते हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये बावले होते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर में, कि बहुत लोगों से सलाह मशवरा करेंगे, अपने दोस्तों से सलाह मशवरा करेंगे, टारो रीडिंग लेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे कि क्या कर लूँ मैं, किस तरीके से यूनियन करूँ नहीं करूँ, होगा नहीं होगा, मैं इनिशिएटिव लूँ, वो इनिशिएटिव लेगी, क्या होगा। और फाइनली ये पर्सन को ऐसा लगेगा कि कोई एनर्जी है जो इसको खींच रही है आपकी तरफ, और वो एनर्जी होगी आपके सेल्फ लव की, वो एनर्जी होगी आपकी ऑरा की, आपकी पॉजिटिविटी की, एंड ये पर्सन आपकी उस एनर्जी से खींचे चले आएंगे आपकी तरफ, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है। और यहाँ पर कार्ड भी एम्परर और एम्प्रेस, कहीं ना कहीं डिवाइन आपको हेल्प करेगा मिलाने के लिए, ठीक है, कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए। तो अगर आप चाहते हो इस
रीडिंग को क्लेम करना आप चाहते हो कि वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाए, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखना, ताकि ये जो रीडिंग है आपके लिए सच साबित हो और जल्द से जल्द आप दोनों का रीयूनियन हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।